हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा का प्रश्न पत्र है, जो आपकी परीक्षा जनवरी 2021 में हुई है 10 जनवरी को। ये मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। कंप्लीट पूरा प्रश्न पत्र लिख रहे हैं हम आपके लिए। तो चलिए आज का हमारा पहले प्रश्न चलते हैं। हम आपको सीधे ही आंसर बताएंगे, ठीक है। ये पहले का आंसर हमारा 301 हो जाएगा जब 7 से भाग देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? ये 1991 में। एक संख्या और इसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है, तो संख्या क्या होगी? ये 125 हो जाएगी हमारी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है? ये अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा जी थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 21 नवंबर 1967 को लगाया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21, 46, 73 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ग्राम पंचायत। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1095/1168 का सरलतम रूप है? देखिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा 15/16। जब इसको काटेंगे तो 15/16 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार खालिस्तान में स्थापित किए जाने की योजना है, सोनीपत में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान का योग्य 18 वर्ष कर दी गई है 61 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 व्यक्ति 4 चटाइयाँ 4 दिनों में बुन सकते हैं, तो इसी दर से 8 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनी जाएंगी? ये साधारण सा है, इसका 8 से गुणा कर दीजिएगा तो 16 हो जाएंगी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो आरंभिक बिंदु के सापेक्ष वह किस दिशा में और कितनी दूरी है? देखिए उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर होगा। इस प्रकार बनाना, ये पहले वह उत्तर के जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है, फिर वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आता है, यहाँ 4 किलोमीटर बच गया, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। अब ये उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, ठीक है। किस दिशा में पूछा गया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉन्ट आकार को बिंदुओं में मापा जाता है, तो एक बिंदु 1 इंच का कितना होता है? 1/72 का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को खालिस्तान भी कहा जाता है, ये भारत की गेहूं की टोकरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में डेरू क्या है? ये लकड़ी के खोल से बनाए की यंत्र है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका भी क्वेश्चन नहीं पता चलता है, आप फिर बताइएगा। ये इसमें हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ही रहेगा। इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ए बी डी सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था करनाल का युद्ध। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशियाई देश नहीं है? अजरबैजान नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न, एक कंपाइलर, ठीक है, एक कंपाइलर सभी स्रोत कोटों को मशीन में कोट बदल देता है, मशीन कोट में बदलता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SCSI का विस्तृत रूप है, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इंटरफेस रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ये महादजी सिंधिया का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक का इसका पता नहीं चला है, अभी आप बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताइए। जींद का किला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषम शब्द सुनिएगा, ये टमाटर हो जाएगा। नहीं, गाजर आलू अदरक तीनों ही जमीन में, ठीक है, जड़ के हैं, जड़ के रूप में होते हैं, लेकिन टमाटर पेड़ के ऊपर लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ये सन्नो देवी थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? ये बलवंत राय मेहता द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लड़का 7 मीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्त को 5 सेकंड में पूर्ण करता है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी है 22 मीटर हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ये यमुनानगर में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली मोहम्मद को। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 1 और 3। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसके कप्तान में भारत ने 1983 में प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? कपिल देव, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिएगा। अध्याय 20 जिला परिषद के खाते और कार्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें सही आंसर। इसका हमारा आंसर 204 रुपये हो जाएगा। चलिए अभी कभी में सूत्र भी नहीं वही मिलानी है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज प्रणाली में राज्य शब्द का मतलब क्या है? रूल है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? अकबर के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतक पंडित जसराज का जन्म स्थान है? हिसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? राज्यपाल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेडल द्वारा दिया प्रतिपादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन के डिजाइनर कौन थे? नवाब फिदाई खान। ताज़ा बना सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य डालकर कलीय विलयन में बदला जा सकता है, तो इसे कहते हैं पेप्टिकरण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? ये पानीपत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में हरियाणा का 1/34% हिस्सा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में रत्ना जो बाएं से 10वीं और वनिता जो दाएं से 9वीं है अपना स्थान आपस में बदलती हैं, तो रत्ना बाएं से 15वीं है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? ये 23 हो जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरियाणा पंचायती राज प्रणाली के सत्ता का केंद्रीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/4 से बड़ी है? ये 4/5 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पंचायत के सदस्यों के अन्य अर्थ किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? 243 F में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। किसे पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। इसमें हमारा 2 आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में लोहारू भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 मॉनिटर संख्या इलेक्ट्रॉन घन के स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सल को करते हैं। देखिए रिफ्रेश दर में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? हिसार है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? देखिए उपरोक्त तीनों में नहीं है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। इसका हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा 211। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसमें रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार नाम बताइए? भीम अवार्ड है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? मनमोहन सिंह ने। देखिए मन आ जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की? 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसमें हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसमें 7 आंसर आ जाएगा जब आप इनको जोड़कर, ठीक है, और 1 12 से प्राप्त होता है, ठीक है, 144 हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न हमारा, अफ्रीका की श्रेणी में कौन सा देश स्थित नहीं है? देखिए लीबिया नहीं है। इस श्रृंखला पूर्ण करने के लिए 511 होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, इसे हमारा पलवन आ जाएगा। भाव विस्तार को कालीतन पलवन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, त्रिशूल उपनाम से किसका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? डॉक्टर देखिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भरवई नाई का वेद ग्रंथ की रचिता है? रहीम है। इनमें से कौन तारसप्तक के कवि हैं? नेमिचंद्र जैन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये आपका पूरे 90 क्वेश्चन करवा दिए गए हमने। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।